उत्तराखंड बहुरंगी संस्कृतियों का प्रदेश है, जिसमें अनेकों मेलों और तीज त्योहारों का समागम है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों को गीतों और गाथाओं में जिया जाता है। साथ ही परंपराओं को भी नया स्वरूप देते हुए विरासत के रूप में संजोना और जीवंत बनाए रखना इस मिट्टी का स्वरूप है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ जनपद की सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति भी संवेदनशील है। इसी कारण हमारे रिसर्च विंग द्वारा इन सभी परंपराओं, त्योहारों तथा मेलों में से कुछ विशिष्ट को विरासत के रूप में अभिलेखित करने का प्रयास किया गया है। यह शोध कार्य जौनपुर विकास खंड के कुछ गांवों में मनाए जाने वाले त्योहार दुबड़ी और भिलंगना विकास खंड के थातीबुढ़ा के दरगाहों में मनाए जाने वाले केला पीर मेले पर है। आइए सबसे पहले परिचित होते हैं दुबड़ी से। उत्तराखंड में मैं अपने विकास खंड जौनपुर की बात करूं, यहाँ हर महीने की संक्रांत में त्योहार होते हैं, पर 12 महीनों में से दुबड़ी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हमारा माना जाता है। पहले दुबड़े चियारा, पहले दुबड़े चियारा। इस त्योहार से हमारे आगे के त्योहारों की चेन चलती है। इस चतुर्मासे में हमारे यहाँ चारों ओर हरियाली होती है, हमारी फसलें पक्के तैयार हो जाती है। कौनी हो, चाहे झंगोरा हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्की हो, विशेषकर हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं, सारे अनाज आते हैं। इसके बाद ही हमारे यहाँ फसल का कटान शुरू हो जाता है। निश्चित इसकी एक तिथि है कि भादों के महीने होना है। हमारे जो कुल पुरोहित हैं वो गाँव में जब रक्षाबंधन में आते हैं उस समय बोलते हैं कि आपकी दुबड़ी उस गते को होने वाली है। अगर दुबड़ी का त्योहार पहले आता उस समय हमारी फसलें सही ढंग से तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए सारे लोग आपस में तय करते हैं इस दुबड़ी को 10 या 15 दिन पीछे ले जाओ। उसको बोलते हैं बनावटी दुबड़ी। और जो असली दुबड़ी होती है वो अपने समय में ही मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसके 15वें दिन दुर्गा दे करके 16 दिन इस उपलक्ष्य में दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया गया है। जब बालक का जन्म होता है और जिस दिन दुर्गा देते हैं, शुद्धिकरण जो माना जाता है, तो उस दिन के उपलक्ष्य में दुबड़ी मनाई जाती है। हमारी जो पट्टी सिलवार पट्टी, इसमें केवल 2 गांव में दुबड़ी दुर्गाष्टमी होती है। यहाँ पर ये मान्यता है आज के दिन कहीं पर अगर कन्या जन्म देती है और वहाँ पर दुबड़ी का त्योहार नहीं है पहले से, तो वहाँ पे आज से शुरू हो जाएगा। त्योहार कब से कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? जहाँ तक हमको जानकारी है कि 5-6 पीढ़ी जो है हमारे और हमसे मनाई जाती है। ऐसी भी इस क्षेत्र की मान्यताएं हैं कि हमारे जितने भी अनाज है वो पहले देवताओं के नाम चढ़ाए जाएं, तो इनको एक साबुत रूप में हम उसकी उखेड़ करके लाते हैं और एक बहुत बड़ा गट्ठर जो है सामूहिक रूप में बांध करके उसी पंचायती चौक में गिराया जाता है। उसी को ही हम दुबड़ी कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ये धान है, ये कौनी है। कुल मिला के ये है कि जो इस समय अनाज है, राधा कृष्ण के रूप में हम इन अनाजों की पूजा करते हैं। इसी का आकार देते हैं या वैसे खड़ा करना है? उसमें दुर्गा का आकार देता है, उसमें कपड़े बनते हैं। जब दुबड़ी बनाते हैं तो इसकी जो पूजा अर्चना है, जो गाँव की जो कुंवारियाँ हैं, घर में जितने पकवान पके होते हैं उन सबसे पूजा करती हैं और अपने लिए जीवन साथी की कामना करती हैं। और जो अन्य महिलाएं हैं वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसकी पूजा करते हैं। दुबड़ी का जो त्योहार है महिलाओं के सम्मान को प्रदर्शित करता है। जो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कन्या की सुरक्षा के लिए होती है। दुबड़ी में जो है हमारी माताएं बहनें जो है लगभग 1 महीने पहले से तैयारी करती है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे उसमें विशेष पकवान तो ये माना गया है कि पिनोले होते हैं। तो कौनी चावल कूट करके और फिर घराट से पेश करके लाते हैं पतेलों में और उबाल कर जो है उसको हाथों से गोले बनाते हैं। पिनो बना, उसके बना, कौनी
जंगोरा। कहाँ से जैसे बुलाते हमारे हैं? रिश्तेदार और हमारी ध्यानी, हमारी माइती हूँ हमारे। हम लोग अपने जितने नाते रिश्तेदार हैं आसपास के सब लोगों को निमंत्रण देते हैं। बेटियां जो बाहर ससुराल है उनको मायके में बुलाते हैं। दुबड़ी का एक रूप वो भी है। नाग देवता की पालकी घूमती है और वो जो प्रत्येक गांव में इसका 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही 10 बजेंगे हम इस पे नाच कर डोल दमाड़ो रणसिंगो फिर रासुना कांदी का गीत ला छोपुती ला रासो नृत्य, पांडव नृत्य, सराय, झंता, बाजू।
व्यक्ति अपने मकान के ऊपर उसको फेंकता है। ये माना जाता है कि ये बहुत शुभ है, अनाज की बरकत होगी हम लोगों के घरों में। दुबड़ी के आनंद को सहेज कर रखिएगा, क्योंकि अब हम आपको परिचित करवा रहे हैं एक विशिष्ट मेले से। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले प्रत्येक मेले के अपने सामाजिक पक्ष भी हैं तो पौराणिक पक्ष भी। यहाँ बैसाख मास तो बस मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है, लेकिन इन सभी मेलों से हटकर गुरु कैला पीर का मेला एक ऐसा मेला है जो मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या को स्थानीय स्तर पर दीपावली मनाए जाने के उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुरू होता है। टिहरी गढ़वाल की थाती कठोर एवं जनपद उत्तरकाशी की गाजना तथा नाल्ड कठोर पट्टियों में, जिसे 90 जूल कठोर भी कहा जाता है, गुरु कैला पीर की यही दीपावली मनाई जाती है और मेला लगता है। मार्गशीर्ष मास में चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों में भैले और बगवेड़ों को जलाकर बगवाल खेली जाती है और अमावस्या की रात को कैला पीर के निशान को बाहर निकालने के लिए यमदीप देने के उपरांत इस मेले की शुरुआत हो जाती है। जय श्री गुरु कैला पीर, कैलाश का वीर, इष्ट देवता भगवान सौरालू का वीर, भूतों पाताल करी कालिका नगारा धरी, छुड़ा हाथों की पूजा बड़ी जानी, अजान की पूजा सजान मानी, कुछ कल्याण जाग शिव का कैलाश जाग, ऊंचा सहस्त्रताल जाग, घाया पुंडार जाग, ऊंचा उयाली जाग, वोक्षाली विद्या जाग, मानपुर की ठाट जाग, विद्यारा की ठाट जाग। गुरु कैला पीर की जय जय बोलियाला, सौरालू का पीरों की पूजा करयाला, सौरालू का पीरों की पूजा करयाला। गुरु कैला पीर को आदेश लगीना, गुरु कैला पीर को आदेश लगीना, हाथी कठोर का भाग बड़ीना, हाथी कठोर का भाग बड़ीना। गुरु कैला पीर की जय जय बोयाला, सौरालू का वीरों की पूजा करयाला। गुरु कैला पीर की जय जय बोयाला, सौरालू का वीरों की पूजा करयाला।
आपने अभी देवता का अंतिम फेरा देखा, जिसमें देवता के ऊपर फूल, पराल और इन खेतों में जो फसल पैदा होती है उसकी कौंधे पहली जो बाल होती है देवता को चढ़ाई जाती है। जिन लोगों के खेत हैं उन बालों को अपने घर में रखते हैं। ये युद्ध जैसा दृश्य है। ये बड़ों का आराध्य देव है। संवत 1317 चंपावत में जो इसका मंदिर है वहाँ पर इसकी पूजा में व्यवधान किया। तब गुरु कैलापीर ने कहा मुझे यहाँ से अन्यत्र प्रस्थान कर देना चाहिए। तो गुरु कैलापीर के साथ 52 परिवारों का समूह, जिसमें निजाला, औतारा, पुजारी, बाजरा बजाने वाले और 54 जो चेले थे, उनमें नरसिंह है, कच्चा है, मैमेंद्र है, के साथ ही वहाँ से प्रस्थान किया। जहरी खाल में उसने भोगशाली विद्या के कुछ कागज होते हैं वहाँ दफना दिया। वहाँ से चले हो रात्रि विश्राम उन्होंने जखंड में किया। राधा कृष्ण लखेड़ा है उनके घर में रहा। उसके बाद जो असेना में आया वहाँ पर हंसदेव चेड़ा है। उसके बाद पिलवा उडारा आया और उसके बाद जो इस सामने आप देख रहे हैं ये इसे कहते हैं, उसने वहाँ से देखा। तो यहाँ वालों ने अपने घरों में दोनों दिन तक उजाले किया। 14 में वो वहीं रहा, अमावस को वहीं रहा चंद्रालय में, वहाँ पिंगल चेड़ा है। और बलराज के दिन यहाँ आया घोड़ा केदार में, अपने उसकी पिंडी स्थापना की। उसके बाद वहाँ पर जनता से फैसला हुआ मैं राजराजेश्वरी मंदिर में यहाँ रहूँगा। ये कब से होता है और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? टिहरी राजधानी जब बनी थी न, पहले जो राजधानी थी वो ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से श्रीनगर में थी। जब गोरखों का आक्रमण हुआ था तो देवता राजा के सपन में आए कि आप मुझे कोष कल्याण दीजिए और मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा। गुरु कैलापीर के साथ जो है वो सौरालू के पीर भी आए थे और 54 छेड़ा 52 बेड़ा ये सब उसके साथ है। आछरी, मातरी, 86 भैरव ये सब देवता के वो है शिष्य हैं। इनका आगमन 1600 में जो है यहाँ बूढ़ा केदार के लिए। तो श्रीनगर में जो है कमलेश्वर पीर अभी भी है। फिर चंपा में आए, चम्याला से आगे बढ़ता है, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। वहाँ पर वो राजराजेश्वरी है उसको स्थापित कर दिया। तो कैलापीर का एक लिंग है, वहाँ पर 3 शक्तियाँ भी, आकाश शक्ति, पाताल शक्ति और भू शक्ति। तो फिर टिहरी से जो है राजा ने हमारे जो पुरदादा जी थे जगत राम जी, उनको पुजारी यहाँ पर नियुक्त किया। तो उसी के वंशज आज तक हम चल रहे हैं। 11वां पुजारी हूँ मैं। तो सिंह लोग इसकी पूजा करते हैं और एक परिवार देवता को उठाते हैं और नाथ लोग लिंग की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा सिंह लोग करते हैं। तो जब हमको यहाँ लाया गया तो हमको जमीन दी गई पूजा के वास्ते। 12 रुपये रकम की नाथ लोगों को है और 6 को हमको और 3 वो जो बजाने वाले हैं उनको दे रही। इसका नाम कैलापीर क्यों पड़ा? देखो एक वैसे इसका नाम जो है कैलाश वीर है। तो जब युद्ध में राजा जो है मुसलमानों का साथ लिया, उसका नाम जो राजा ने कैलाश वीर से कैलापीर रख दिया। तो ये देवता वास्तव में जो है चांदपुर में रहता था। चांदपुर गढ़ी में महाकाली और ये देवता का वो स्थान है। त्रिशूल वाला है, शिवगण है। लेकिन जब यहाँ टिहरी के राजे पे उसको दया आई तेन मैं एक जटाधारी पीर छे, मैं तेरी रक्षा कर सकूं, पर वह शर्त ये कि तू जो टिहरी राजधानी जय बनो। दिवाली के टाइम पे देवता यहाँ आया टिहरी गढ़वाल की इस पट्टी में 180 गाँव में। तब से हम लोग जो है इस दिवाली को ज्यादा मनाते हैं। पट्टी 3 है, नैड कठोड़, थाती कठोड़ और गाजन कठोड़। तो 2 पट्टियां तो उत्तरकाशी में पड़ती है। पहले एक ही जिला था तो स्थान जो है देवता का यही है। पहले बड़ी प्रथा थी, बागी भी मरता था, बकरी भी, और अठवाड़ भी होते थे, पीर भी बैठते थे। ये जो नाथ लोग ना उनके आगे पीछे जो है हरियाली जो नवरात्रि के टाइम पे ना फिर अवसर लगते थे। 3 पट्टी के लोग आते थे। 4 बजे हम जाएंगे वहीं पर स्नान करेंगे, तो उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर देवता का निशान स्नान करके उसका सारा श्रृंगार करके सोना चांदी उसका सब वस्त्र भूषण सब तैयार करके तब लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला जाए। ठकुरालू के पास एक फेरा है खाली, उसके हैं 7 फेरे। पहला फेरा तो जो उठाने वाला है वही ले जाएगा। दूसरा फेरा जो है पुजारी का है। तीसरा फेरा जो है उनका है जो लाते थे पहले दैन दून ठकुराल हैं कोटे के। तो पंडित लोग हैं वहाँ, तो जजमान ने जो है सारा मिल करके पंडित आप उठाएंगे, बंगड़ी लोग हैं वो भट्ट। चौथा फेरा जो है वो ही लाएंगे फिर जो उठाते हैं उसको सिमान लोग। ध्यानी कुछ सबसे पहले ध्यानी लेते देवता बिल्कुल बाबा। तो कुछ लोग मैथ भी होता, कुछ अन्न कामना लेना, कुछ धन कामना लेना, कुछ पुत्र कामना लेना होता, कुछ विद्या बुद्धि भूमि वाहन, ये तो सब प्रकरण पूर्व का अनुभव से। लाल रंग का कपड़ा उसकी वीरता का प्रतीक है और जो उसका पीला रंग का कपड़ा है विष्णु का प्रतीक है।
सोने के कलश होते हैं, चांदी के कवर होते हैं। उससे मजबूती भी रहती है और देवता की सुंदरता भी बढ़ती है। जब देवता दौड़ेगा तो ये कामना की जाती है कि हमारी फसल पर देवता की कृपा है, और ये हमारी श्रद्धा या भक्ति और प्रेम की भावना है, या वीरता के प्रति हमारी धारणा है। जो शिला है, जो यहाँ पर जो पिंडी दिखाई दे रही है, तो जो कपिल भैरव है, कपिल भैरव की जो है, भैरव की जो से जो है 52 अवतार बताते हैं। 90 जोलक कठोर, मतलब 2 गांव का 1 जोलक होता है, तो 90 जोलक कठोर के जो है 180 गांव की जो है जागीरता दे रखी। आपके जो है 12 गड्डी से लेकर, मतलब उत्तरकाशी गंगावार से लेकर और आपके जो है यहाँ होरी तक, गंगोत्री तक चला गए वो पूरा एरिया, और आपके कोस कल्याण से लेकर और पूरा ये क्षेत्र, पूरा केदार क्षेत्र में जो है जितने भी जो है 180 गांव पड़ते हैं, तो वो देवता के जो है वो राजा ने जो है जागीरता दी। सिद्ध कांवरी सिद्ध बरसोलिया श्रीमद गुरु कहलापीर नागमल पूर्मल का चेड़ा पुरिया सोहराल का वीर कांवर की जड़ी लावर की विद्या नेपाली चिमटा खरवा की दूरी नागमल पूर्मल का चेड़ा पुरिया सोहराल का वीर काले और पिंगले ढाल के पैरवार गढ़ और कुमो के जीत बाल भागते दल के रक्षे पाल सिद्ध कांवरी सिद्ध बरसोल्यान कांवर की जड़ी लावर की विद्या बोगचारी विद्या। मेले के 1 माह के बाद का दृश्य आपके लिए। मेले के ठीक 1 महीने के बाद उन्हीं खेतों में फसल लहलहाने लगती है, ताकि आपका मन इनकी तरह इस दौड़ में शामिल होने के लिए लालायित रहे। हम हैं रिसर्च विंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल।